गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट आया हुआ है 9th क्लास का वो करवाऊंगी। तो आप इसको ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें सामान्य निर्देश इसी टाइप के दिए मिलेंगे जैसा इसके अंदर है। जो आप पेपर में आएगा वो इसी टाइप से मिलेगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी में। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 16 करने हैं। सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 16 करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 केस स्टडीज़ दी गई हैं और इनमें से आपको 8 क्वेश्चंस करना है। मतलब टोटल मिला के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 16 इसमें ए में से, 16 बी में से और 8 सी में से। तो 16 और 16 32 और 8 40, मतलब टोटल आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन क्या है? 1 मार्क का होगा और जिसमें 4 चॉइसेस होंगी, जिसमें से आपको काम करना है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ समझाती रहूँगी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक प्रतिवर्ती कोण वह है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है कि भाई जो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं कि 90 डिग्री से अधिक, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, या फिर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके अंदर आपको देखना है कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो आपका मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है। मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है, ये वाला है प्रतिवर्ती कोण। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक रिफ्लेक्स एंगल है, वो कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होता है? मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3। मतलब जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है वो 2:1:3 में है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज की भुजा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 और परिमाप 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो आपको क्या करना है? एक त्रिभुज छापनी है। ये त्रिभुज है आपकी ABC, और इसका जो परिमाप है, मतलब परिमाप क्या होता है? तीनों साइड का जोड़। ये है रेशो में है 2:1:3। तो ये x की फॉर्म में रेशो है, तो x की फॉर्म में लगा देते हैं 2x, x और 3x। जब मैं इसका परिमाप जोड़ूंगी तो 2x + x + 3x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 24। 3 है 2 5 और 1 6। 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6 4 आ गया। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगी x की, तो 2 × 4 8, 4 और ये 12। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 8 या 4 या 12? तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 12। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी आ गई? लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा है? सी पार्ट है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आपके पास आता है 3 क्वेश्चन। तीसरा, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। जब एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कभी तो परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय संख्या आ सकती है। ये याद रखना है आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी तो परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय आ सकता है, डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 पूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तब वे कोण होंगे। 2 पूरक कोण हैं जिसका अनुपात है 10:8, तो वे कोण होंगे। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब 10:8 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये मान लीजिए एक 10x है और एक 8x है।
तो जब ये देखो, मान लो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 10x और 8x, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो जिनका एंगल्स को जोड़ें तो वो 90 डिग्री आए। तो मैं जोड़ देती हूँ इनको, 18x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 18, कट गया तो ये 5 पे गया, तो x इज इक्वल टू 5। जब मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट करती हूँ, तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करती हूँ तो 10 इंटू 5 और 8 इंटू 5, 50 और 40। तो आंसर इसके अंदर देख लो पहला, 50 और 40। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसमें से आपको देखना है, देखो निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, मतलब इर्रेशनल बतानी है। तो आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो कि भाई एक तो ये है √4 डिवाइड बाई 9, दूसरी ये है √12 डिवाइड बाई √3, तीसरी ये है √5 और चौथी ये है 81। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो √4 डिवाइड बाई √9 अलग अलग लिख दूँ। अब अलग अलग मैंने लिख दिया ये। अब इसको रूट हटाऊंगी तो 2, इसका 3, तो ये कैसी बन गई, रेशनल बन गई, परिमेय संख्या बन गई। नेक्स्ट में जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये रूट के अंदर आ जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, तो ये आएगा √4 और ये बन गया 2, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये √81 तो ये खुद ही 9 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। बच गया क्या, √5, और √5 कैसी है, इर्रेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, सर्वांग समता नियम निकालते हैं, सर्वांग समता नियम, तो नियम लगते हैं ये। एक तो होता है कौन सा, इसके अंदर देखो ये इसमें दे रखी हैं, साइड एंगल साइड, ये होता है, ये होता है। फिर एंगल साइड एंगल, ये रूल भी होता है। फिर साइड साइड साइड, ये रूल भी होता है। और एक RHS रूल भी होता है। ये 4 होते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं, जो सर्वांग समता के नियम होते हैं। तो इनसे अलग इनमें से कौन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइड साइड एंगल, जो कि सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो ये इसका सी पार्ट। अब नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब 2 भुजाएं हैं ABC। अब इसके अंदर ABC है, तो ये इसमें दे रखा है कि इसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और टोटल जो परिमाप है S बराबर है A जमा B जमा C। ये दे रखा है परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो A 18 है, B 10 है और C ये है। तो C इज इक्वल टू 48 2 माइनस 18 माइनस का 10, तो 42 माइनस 28 और ये आ गया 14। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वे क्या आया है अभी, S आया है या C आया है, अभी तो क्या है, C आया है। तो अब इसके नियम इसमें निकालेंगे फॉर्मूले से क्षेत्रफल, अंडर द रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू में S माइनस C। अब यहाँ से S कितना है, 42 है, 42 है सेमी पैरामीटर। हमारे पास 42 क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, हमें निकालना है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर होता है इसका आधा, 42 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया 21। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 21 इंटू में क्या आया 21 माइनस में 18, क्योंकि A कितना है 18 है। फिर मैं लिखूँगी 21 माइनस में 14 और 21 माइनस का 10। अब इसको सोल्व करो, अंडर द रूट 21 माइनस 18 3 और ये 7 और ये 11। अब यहाँ से देखो इनको अलग अलग करो, 7 ये 21 3 7 और 11, इनमें से एक निकाला, इन 2 में से एक निकाला और ये बच गया रूट के अंदर। तो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपके पास ये आ गया 21√11। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर है ए सी, एंगल सी बराबर है एंगल पी और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। तो दो त्रिभुज हैं। कौन सी त्रिभुज हैं ये? देखो, सोल्व करो। बेटा फिर ये देखो, त्रिभुज ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी बराबर है ए सी, एंगल सी, ये वाला सी इस पी के बराबर है और बी बराबर है क्यू के बराबर है। ये दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया। और सारे एंगल्स बराबर हैं और ये दो साइड्स बराबर हैं तो समद्विबाहु है और सर्वांग सम भी है, ये आएगा। नेक्स्ट है 0.35 बार। इसमें P/Q रूप में लिखना है तो आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ये ट्रिक होती है कि 35 ऐसे का ऐसा लिखा और जितने के ऊपर बार है उतने नोक के लिख दिए। 35/99, ये इसका ए पार्ट, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ है, ये है आंकड़े 29, 81, 21, 22, 16, 6, 17, 15, 12, 30, 32, 8, 91, 8, 11, 20। इसका प्रेशर का मतलब होता है रेंज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखो। अपर लिमिट होती है इसका 91 और लोअर लिमिट है इसकी 6। तो ये आ गई 11 में से 6 गया 5, 85। इसका है सी पार्ट, इसका आंसर। अब यहाँ है एक रेखा का समीकरण जो एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक रेखा का समीकरण ये है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं और इसका समीकरण एक्स एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर 5 सेंटीमीटर 5 इकाई की दूरी पर है। ये मान लो ये कितनी है, 5 इकाई की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस किसकी बन गई? ये y की डिस्टेंस बन गई। तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मैं 5 को इधर लेके आऊँगी तो y - 5 =